हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़रिया-ए-मंज़िल। मैं सना कुतुब लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी के एमसीक्यू और थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th की यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्कियल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एनिमल की क्लासिफिकेशन में फाइलम टैक्सोनॉमिक यूनिट प्लांट की क्लासिफिकेशन में किसके इक्वल होती है? ऑप्शन ए डिवीजन, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी क्लास एंड ऑप्शन डी ऑर्डर। आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए डिवीज़न। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली को इंडिकेट करने के लिए प्लांट किंगडम में कौन सा सफिक्स यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एल्स, ऑप्शन डी एन ओनी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सी। नेक्स्ट 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा जीवित जंतुओं का एक मुख्य लक्षण होता है? ऑप्शन ई ग्रोथ, ऑप्शन बी एबिलिटी टू मेक साउंड, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो मुख्य लक्षण सामान्य लक्षण होते हैं उनमें क्या होता है? ऑप्शन ए विल इंक्रीज, ऑप्शन बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी विल डिक्रीज, ऑप्शन डी में इंक्रीज और डिक्रीज। मीन्स बढ़ते हैं, सेम रहते हैं, या डिक्रीज होते हैं, या दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी विल डिक्रीज। फिफ्थ क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, सिर्फ एक प्लांट या एनिमल। ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल, पौधे और जंतुओं के समूह को। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो नज़दीकी संबंधी होते हैं प्लांट और एनिमल उनके समूह को। नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू, सिस्टमैटिक टर्म्स किसको रिफर करता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं की क्लासिफिकेशन और उनकी पहचान को। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं का नामकरण और उनकी पहचान को। और डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, जीवों में विविधता और उनमें संबंध। ऑप्शन डी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, विभिन्न प्रकार के जीव और उनका वर्गीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, botanical gardens and zoological parks have। ऑप्शन नंबर ई कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, सिर्फ स्थानिक जीवित जाति। कलेक्शन ऑफ एक्जॉटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, सिर्फ विदेशज जीवित जाति का समूह। ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जॉटिक लिविंग स्पीसीज, स्थानिक और विदेशज जीवित जातियों का समूह। ऑप्शन डी कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल, सिर्फ स्थानिक पौधे और जंतुओं का कलेक्शन।
The right answer is option number C, collection of endemic and exotic species. Question number 8, all living organisms are linked to one another because सभी जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ई, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप। ऑप्शन बी, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ऑप्शन सी, ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है 9, टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of option E, monograph, option B, flora, option C, both A and B, option D, none of the above. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, मोनोग्राफ्स एंड फ्लोरा। ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, लीनियस इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। ऑप्शन ई, बायोलॉजी, ऑप्शन बी, जोलॉजी, ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी, टॉक्सिकोलॉजी। जीव विज्ञान के, प्राणी विज्ञान के, वर्गीकी के या विश्व विज्ञान के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टैक्सोनॉमी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आपको पसंद आई होगी, तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी एनसीईआरटी क्लास 11, 12 बायोलॉजी के टॉपिक की चाहिए होगी उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।